Hey guys, this is Sidra Akhtar here. क्या आपको पता है कि स्टीव मार्बोल जो अमेरिकन फिटनेस एक्सपर्ट और फेमस ऑथर है का ये कहना है कि once your mindset changes, everything on outside will change along with it. And in addition to it, एक फेमस अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट जिनका नाम कैरल एस डवेक था, उनका ये कहना है कि if success means that they are smart, then failure means that they are dumb. And that's a fixed mindset. So guys, इस वीडियो में आप जानेंगे कि किस तरह से आप अपने आप को एक एवरेज स्टूडेंट से टॉपर स्टूडेंट की लिस्ट में डाल सकते हैं, ठीक है? मगर इसके लिए ये जरूरी है कि आप ये पूरी वीडियो देखें. So let's start the video. First of all, in this video, I will tell you about the types of mindsets. Basically, there are two types of mindsets. And firstly, we will discuss about the first type of mindset, which is fixed mindset. जो आपका mindset, इसकी वजह से आप इस वीडियो पे आए हैं. Because you think that you are not capable enough. आपने पढ़ाई के अलावा बहुत से अच्छे काम किए होंगे, मगर यहाँ पर आपको लगता है कि बस ये तो मेरे करने का काम ही नहीं है, ये तो मैं कर ही नहीं सकता. टॉपर्स तो हवाई लोग होते हैं, मैं तो नहीं हूँ. यानी कि अपनी थॉट्स में इतना ज़्यादा फंस जाना और इतना ज़्यादा रिजिड हो जाना कि आप उनको चेंज ही नहीं कर पा रहे. आप अपने आप को ये समझा ही नहीं पा रहे कि एवरी पर्सन इज हैविंग अ कैपेबिलिटी टू डू एनीथिंग. सो ये जो माइंडसेट है ये लूजर लोगों का होता है. एंड आई नो एंड आई बिलीव दैट यू आर नॉट अ लूजर. और ये जो मैंने आपको बात बताई है ये सारी फिक्स्ड माइंडसेट की है कि वी आर रिजिड इन आवर थॉट. बट अगर आप इस वीडियो पे आए हैं तो इस फिक्स्ड माइंडसेट से निकलने के लिए आए हैं. सो इन ऑर्डर टू गेट सक्सेस इन लाइफ एंड टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ वी हैव टू अडॉप्ट ग्रोथ माइंडसेट. यहाँ तक की वीडियो में आपको ये तो पता चल गया कि दो तरह के माइंडसेट्स होते हैं, एक फिक्स्ड और एक ग्रोथ माइंडसेट. और हमें फिक्स्ड की तरफ नहीं जाना क्योंकि फिक्स्ड माइंडसेट के नुकसान बहुत ज़्यादा है मगर फ़ायदा एक भी नहीं है, ठीक है? तो इस वीडियो में अभी हम बात करते हैं कि किस तरह से हम ग्रोथ माइंडसेट को अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है? सो मैं आपको 5 तरीके बताऊँगी, इसीलिए आपने पूरी वीडियो देखनी है. पहला स्टेप ये है कि आपने जो है नेगेटिविटी को इग्नोर करना है. इग्नोर द नेगेटिविटी. कहीं पर भी है, बेशक वो लोगों की फॉर्म में है या फिर आपके दोस्तों की फॉर्म में है या फिर सोशल मीडिया के कंटेंट की फॉर्म में है, कहीं से भी आपको नेगेटिविटी मिलती है तो उसको इग्नोर करें. अगर आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते तो लिमिट्स लगाएं, क्योंकि जितनी ज़्यादा पॉजिटिविटी होगी आपके अंदर उतना ही आप ग्रोथ माइंडसेट की तरफ लेके अपने आप को जा सकते हैं. जो लोग नेगेटिव होते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो एक ग्रोथ माइंडसेट को अडॉप्ट कर सकें. Second step is that you will not compare yourself with others. हमेशा ये याद रखें कि जो इंसान मी विज मी करता है ना अपने साथ, वही कामयाब होता है क्योंकि उसको पता होता है कि उसने अपनी किस चीज़ पे काम करना है. अगर आप दूसरों के ऐप देखेंगे, दूसरों की खूबियाँ देखेंगे तो आप अपने आप को भूल जाएंगे. तो जो आपने डेवलपमेंट अपने अंदर लानी थी वो नहीं आएगी. तो हमेशा ये याद रखें कि आपने कभी अपने आप को कंपेयर नहीं करना. और कंपैरिजन का मतलब ये है कि अगर आपका जो दोस्त है वो एक दिन में 3 चैप्टर करता है और आप एक दिन में 1 करते हैं तो आप अपनी कैपेसिटी को समझें और उसी मुताबिक प्लानिंग करें. ऐसा ना करें कि भाई वो इतने दिन में इतना करता है तो मैं भी इतने दिनों में इतना ही करूँगा, क्योंकि वो अलग इंडिविजुअल है और आप अलग इंडिविजुअल हैं. स्टेप नंबर 3 ये है कि आपने रियलिस्टिक गोल्स बनाने हैं. रियलिस्टिक गोल्स, मसला ये होता है कि लोग गोल्स तो बना लेते हैं मगर वो गोल्स रियलिस्टिक नहीं होते. यानी कि आपने ये गोल बना लिया कि मैंने जो है 3 चैप्टर एक दिन में करने हैं, मगर आपकी कैपेसिटी 1 चैप्टर वाली है, तो फिर आप किस तरह से वो गोल अचीव करेंगे? फिर वो गोल अचीव नहीं होगा, फिर आप नेगेटिविटी में आएंगे, डीमोटिवेशन होगी, फिर आप वही फिक्स्ड माइंडसेट में फंसे रहेंगे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्टेप नंबर 4. इट इज दैट यू हैव टू मैनेज योर टाइम वाइजली. चिल भी करें, इंजॉय भी करें. ऐसा नहीं मैं कह रही कि इंजॉय ना करें, मगर इतना इंजॉय ना करें कि जो टाइम ज़रूरी है वो हाथों से निकल जाए. यू नो दिस लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. हमने जिन्होंने सक्सेसफुल होना है अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, उन्होंने अपने टाइम का बहुत वाइजली यूज़ करना होता है क्योंकि टाइम गुजर जाता है और जो टाइम गुजर जाता है वो दोबारा वापस नहीं आता. एक बार जो टाइम हाथों से निकल गया ना वो दोबारा नहीं आएगा. अगर तो आपने उसमें कुछ अच्छी चीज़ें की तो वो आपको सेटिस्फेक्शन देंगी इन योर फ्यूचर. मगर अगर अभी आप इसको वेस्ट करते रहे या चिल ही करते रहे तो फिर क्या होगा कि फिर इन फ्यूचर यू विल नॉट बी सेटिस्फाइड. फिर आप पर इस फ्यूचर में बर्डन आ जाएगा. सो ग्रोथ माइंडसेट का ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. जो लोग ग्रोथ माइंडसेट वाले होते हैं ना वो अपने टाइम का बहुत वाइजली यूज़ करते हैं. और ताकि आपके लिए वीडियो बहुत लंबी ना हो इसलिए आई एम गोइंग टू टेल अबाउट स्टेप नंबर 5. स्टेप नंबर 5 ये है कि यू हैव टू रीड बुक्स ऑन पर्सनल ग्रोथ. जितने भी लोग दुनिया में कामयाब हुए वो उन्होंने बड़ी बड़ी बुक्स लिखी और उसमें अपना सारा एक्सपीरियंस लिखा. हमें उनका एक्सपीरियंस समरी की फॉर्म में मिल जाता है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ग्रोथ माइंडसेट अगर अडॉप्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम जो है पर्सनल ग्रोथ पे बुक्स पढ़ें. वन ऑफ द बेस्ट ऑफ ऑल टाइम इज बुक
पावर, ठीक है, वो पर्सनल ग्रोथ में बहुत ही अच्छी बुक है। और एक बुक मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप जाके उसको पढ़ें। बिकॉज जब मैं एक एवरेज स्टूडेंट थी तो मैंने उस बुक को पढ़ा था और उसकी वजह से मेरा माइंडसेट इतना चेंज हुआ था कि पहले मैं 80s में हुआ करती थी और 80s से आई गॉट 90%, ठीक है। सो इट इज़ वेरी हेल्पफुल। और अगर आप ये चाहते हैं कि इसी तरह से मैं आपको टिप्स देती रहूँ, इसी तरह से मैं आपको बताती रहूँ, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। टिप्स देती रहूँ।